नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कवर्धा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री का काफिला 10 मिनट तक केवल इसलिए रुका रहा क्योंकि रास्ते में कार को खड़ी कर ड्राइवर गायब हो गया। पुलिस के रास्ता क्लियर नहीं कर पाने पर दूसरे रूट से मुख्यमंत्री कवर्धा पहुंचे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्व हिंदू परिषद चंद्रशेखर वर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कुसुमघटा गांव पहुंचे थे। शादी समारोह से वापस जाते समय रास्ते पर कार खड़ी थी, जिसकी वजह से सीएम के काफिले को रोकना पड़ा। कार के ड्राइवर को तलाश करने में समय लगता देख सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गए। पुलिस के रूट चेंज नहीं कर पाने की वजह से दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री साय कवर्धा पहुंचे। काफिले में सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर निरीक्षकों को शासकीय कार्रवाई के दौरान व्यवसायी के धमकाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य कर जीएसटी विभाग ने बोगस फर्मों, संदिग्ध फर्मों की पहचान के लिए रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऐसे फर्मों की पहचान कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के निर्देश पर निरीक्षकों द्वारा रायपुर स्थित मेसर्स योगेश कमर्शियल महेश कॉलोनी, गुड़ियारी के मुनीश कुमार शाह और मेसर्स जगन्नाथ कंस्ट्रक्शन दलदल सिवनी के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलने पर व्यवसाय के भौतिक सत्यापन के लिए राज्य कर निरीक्षक को निर्देशित किया गया था। आदेश के परिपालन में कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन करने गए थे, लेकिन उक्त दोनों व्यवसायियों के द्वारा निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए धमकी दी गई, जिससे व्यवसाय के भौतिक सत्यापन के शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री साय के द्वारा व्यवसायियों के इस कृत्य को गंभीरता से लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय के 27 उप सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारियों का तबादला किया है। 6 साल से अधिक समय से अधीक्षण शाखा में एसओ अवर सचिव रहे एनएस मरावी अब लोक निर्माण विभाग में उप सचिव होंगे। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग छग शासन ने जारी किया है। प्रदेश शासन ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के असाधारण राजपत्र में आदेश, अधिसूचना या अध्यादेश प्रकाशित करने पर सख्त कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को पत्र जारी किया है। यह पत्र मंत्रालय के सभी विभागों में भेजा गया है, जिसमें असाधारण राजपत्र प्रकाशन के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांकेर जिले में एक बार फिर नक्सल मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सल गश्त पर निकली डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी की गुरुवार को नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जब जवान भारी पड़ने लगे, तब नक्सली घने जंगलों का आड़ लेकर भाग खड़े हुए। इलाके की सर्चिंग के दौरान जवानों ने 12 बोर की एक बंदूक, उसके मैगजीन समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। दरअसल कांकेर के काकानार कुरकुंजू के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम नक्सल ऑपरेशन पर निकली। घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवानों ने फायर खोला तो नक्सली भाग खड़े हुए। वहीं जवानों ने मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के 2 कैंप को ध्वस्त किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। ककनार गुमचूर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ जवान के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था और इसमें कई जगह फायरिंग किए हैं
और इसके बाद सर्चिंग के दौरान एक 12 बोर बंदूक, 12 बोर का एम्यूनिशन और एक इंसास का मैगजीन और कई सारे विस्फोटक पदार्थ, एक प्रिंटर और कुछ अन्य सामान, कुछ फोटोज भी इसमें मिले हैं और नक्सली साहित्य भी शामिल है। ये सब आज इसके ऊपर कोयलीबेड़ा थाने में एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सिमगा के धान खरीदी केंद्र में पहुंचे। किसानों ने शिकायत की इस सोसाइटी में प्रति तोल 1 किलो से 1.5 किलो धान अधिक तोला जा रहा है। यहां पर अव्यवस्था और समिति प्रभारी की शिकायत पर बघेल ने धान के बोरे का तोल कराया। उस पर 1 किलो 100 ग्राम धान अधिक निकला। प्रभारी मंजुला शर्मा को जमकर डांट लगाई, कहा कि किसान मेहनत और पसीने से धान उगाता है। किसान एक एक बीज से खेत से इकट्ठा कर मंडी बेचने आते हैं और इस प्रकार का धान ज्यादा तोलकर उनकी मेहनत पर पानी भरने का कार्य न करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रत्येक सरकारी धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी पर निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल सिमगा पहुंचे। धान खरीदी केंद्रों का जायजा ले रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सरकारी धान मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तोल को लेकर किसानों की शिकायत के बाद वहां पर निरीक्षण किया और जो मंडी के अधिकारी हैं उनको जमकर डांट भी लगाई। तो तोल में 1 किलो से ज्यादा का जो घपला है वो देखने को मिला है और भूपेश बघेल ने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा है कि किसान मेहनत के साथ फसल को उगाते हैं और उनकी मेहनत पर इस तरह पानी ना फिरा जाए। खेतों से वो एक एक बीज को चुनकर लाते हैं और मंडी में वो फसल को लेकर आते हैं। उसके बाद भी अगर अधिकारी इस तरीके से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हर जगह सरकारी केंद्रों पर निरीक्षण कर रही है और शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अधिकारियों को फटकारा है। आपको बता दूं कि इस वक्त धान की खरीदी सरकार के द्वारा की जा रही है और बड़ी मात्रा में धान सोसाइटियों के माध्यम से धान सरकार खरीदी करती है, जिससे जो प्रभारी होते हैं वो 1 किलो से 1.5 किलो धान ज्यादा तोलते हैं। बाद में इस धान को वो अपने निहित स्वार्थ के लिए कर देते हैं। तो इसी बात को लेकर किसानों के द्वारा लगातार शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इस वक्त भूपेश बघेल जब दौरे पर निकले तो सिमगा सोसाइटी वहां पहुंचे, जब वहां पर देखा और एक बोरे का तौल भी कराया था तो उसमें 1 किलो 400 ग्राम धान ज्यादा निकला। तो वहां प्रभारी जो मंजुला शर्मा को खूब डांटा, बोले किसान इतनी मेहनत करता है अपने वहां पर धान के बीज को लाके यहाँ पर लगा और आप इस प्रकार का काम करती जो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मुझे बहुत ध्यान देगा। आपको बता दें कि किसानों पे छत्तीसगढ़ में किसान से ही राजनीति पूरी टिकी हुई है। तो बस बगैर की छोटी सी गलती के कारण उनकी सरकार यहाँ से धान निकल गई, उसके वर्षों से सरकार नहीं बनता। इसका मुख्य कारण यही था कि इस वक्त में कांग्रेस की प्रत्येक जहां जहां धान की खरीदी की जा रही है वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जाकर धान के किसानों की सहमति ले रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयास कर रहे हैं कि किसान हमारे पक्ष में आके काम करें और एक एक उनके सोसाइटी में जाके किसानों के साथ बैठ के धान का तौल करा रहे हैं। और जब क्या है, आपको बता दूं कि 3100 किलो के बाद जब से धान सरकार जब से ले रही तब से इतने बड़ी मात्रा में किसानों के धान को जो सोसाइटी के जो हिमाल होते हैं या दहाड़ी वाले होते हैं वो जमीनी तौल ज्यादा करते हैं और बड़ी मात्रा में इस पर होता है। हमेशा हमने कई बार सोसाइटियों के माध्यम दौरा भी किया था और ये चीज देखने को मिली थी। प्रदीप, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब धान का सीजन आता है तो एक तरह से त्योहार की तरह ये सीजन मनाया जाता है और किसान बड़े स्तर पर धान को बेचने के लिए मंडी में जाते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और ये जो कांग्रेस ने निरीक्षण किया है
ये सिर्फ इसी धान मंडी का किया है या इसके अलावा भी प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग स्तर पर निरीक्षण किए जा रहे हैं? दादू की किसान पे ही यहाँ की छत्तीसगढ़ की राजनीति टिकी हुई है और इस वक्त धान की खरीदी जो चल रही है और हमेशा ये शिकायत आती रहती है कि जहाँ पर जब फल होते हैं, यहाँ पर मंडियां होती है, वहाँ पर जो हिमाल होते हैं तौल में हमेशा 1 किलो से 2 किलो तक धान ज्यादा तौलते हैं। बाद में इसका वो अपने निजी स्वार्थ का प्रयास करते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस एक सिंपैथी जताना चाहती है किसानों के प्रति कि जो हम खड़े हैं, आप एक दाना भी धान इस वक्त तौल अधिक नहीं होगा और आपको एक दाना बीज का आपको पैसा मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के द्वारा बीज जारी किया गया छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। और यहाँ पर जितने भी जो ब्लॉक स्तर में जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक सोसाइटी में जाके किसानों के साथ खड़े होकर अपना धान का तौल करवा रहे हैं। ये कांग्रेस का एक बहुत अच्छा एजेंडा है, लेकिन इस वक्त बीजेपी की ओर से सहायक सरकार की ओर से बहुत कड़ी व्यवस्था की गई है कि जो तौल जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक तौल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तौल होने के बाद 1 ग्राम भी ज्यादा दान नहीं जा सकता। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी कलेक्टर की ओर से निरीक्षण टीम है, छापा टीम बनाई जिसमें राजस्व के हैं, तहसीलदार है और एकदम खुद बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ऐसे किसानों की जो शिकायत है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री धान केंद्र पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी धान को लेकर, या फिर अभी जो शिकायत मिली है इसके बाद सरकार की तरफ से और जो वहां का प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, आपको जो फल प्रभारी थी मंजुला शर्मा जब उनसे बोला गया तो उन्होंने बताया कि जितने भी जो किसान जो थे वो उनके समर्थक है और जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। तो कलेक्टर को संज्ञान लिया गया। कलेक्टर ने जो उड़नदस्ता टीम बनाई है हर सोसाइटी में की धान की खरीद कर रही है, वो आज जाके उसका सत्यापन करेगी और उसको बता पाएगी कि जो शिकायत जो की गई थी और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो वीडियो जो वायरल किया गया है उससे जो क्या सच्चाई है वो आज शाम तक डिक्लेयर हो सकता है कुछ। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में अब स्कूलों के शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों धमतरी जिले के एक छात्र ने 2 शिक्षकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं दुर्ग जिले में महिला शिक्षक को धमकाने का मामला सामने आया है। यहां एक सनकी युवक ने स्कूल में आकर शिक्षिका को जान से मारने की धमकी दी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार भिलाई के शास्त्री नगर कैंप 1 के पूर्व माध्यमिक शाला में घुसकर एक युवक ने टीचर को जान से मारने की धमकी दी। वहीं कैंप क्षेत्र के पूर्व पार्षद को भी देख लेने की बात कही। जब युवक शिक्षिका को धमका रहा था तो वहां मौजूद और अन्य शिक्षिकाओं ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो दुर्ग से पूरा मामला है, जहां पर करो कि जितू गलत हो जाए। ये तो माँ की कसम बता दे रहा हूँ, अभी सुन लो, जो करना कर लो, मेरा एक तो बाल भी नहीं खुलेगा। इस बार अगर मैं वोट नहीं डाला तो माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, हत्या कर दूंगा। जो मेरा करना रहेगा ना कर लेना मैडम, बता देना रे जिसको बताना है। और मेरा घर बता दे रहा हूँ, सुन ले मैडम, नेहरू नगर, नेहरू पार्क, हाई फाइजीन, जिसको भेजने ना भेज देना, अभी भेजना तो अभी भेज देना, ठीक है मैम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ पूरा मामला है? एक सनकी छात्र महिला टीचर को खुले तौर पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा। जी, लगातार शिक्षकों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे दुर्ग जिले में, कहीं न कहीं शिक्षकों में इस सबको लेकर के काफी आक्रोश है। बीते दिनों ही अभी एक बीएलओ जो थे, मतलब अभी निर्वाचन का काम चल रहा है जिसमें नाम जोड़ना और घटाने का काम चल रहा है। जो मृत हो गए उनके नाम कटाए जा रहे हैं। इसे तत्वान में आज शास्त्री नगर भिलाई का वहाँ पे जो शिक्षिका है उनके द्वारा नाम जोड़ना घटाना हुआ। तो जब जित्तू यादव नामक एक युवक है, जब इसकी जानकारी उसे लगती कि उसका नाम कट गया है तो आकर के वहाँ पे जो टीचर थे बीएलओ उनको धमका रहा था वहाँ पे। अब पता चले कि जी टीचर का साफ तौर पे कहना था कि जो जीतू वर्मा उनके पिताजी है, जीतू यादव है, उनका फैमिली यहाँ पे रहता नहीं है। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो अपना मकान बेच करके यहाँ से कुछ दूर पे नेहरू नगर है वहाँ पे जाके शिफ्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब सर्वे किया गया तो वहाँ पे उनका परिवार नहीं हुआ, तो इसकी वजह से उनका नाम काट दिया गया है। जिसे लेकर के युवक इतना आक्रोशित हो गया कि वो जाकर के जो बीएलओ थे, टीचर थे, नीता शिक्षिका थी, उनके ऊपर वो जान से मारने की धमकी तक देने लग गया था।
कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं समाज में काफी आक्रोश का पैदा कर देती है कि जब शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर के, तो इस तरह के काम जब होते हैं जब निर्वाचन के, तो उसमें कैसे वो सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो इसको लेकर के शिक्षकों में काफी डर का माहौल बना हुआ है कि भाई नाम अगर वहां पे नहीं अगर काटा जाता तो नियमानुसार काटा जाता, जिसका अगर आपत्ति है तो जाकर के निर्वाचन कार्यालय में जाकर अपना दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे युवक के द्वारा सीधे सीधे जो टीचर जो बीएलओ वहाँ पे जो चुनाव ड्यूटी लगी हुई है उनको धमकाना सरासर गलत है। शिक्षकों में काफी आक्रोश है इसको लेकर के। जी पुष्पेन। श्रीकांत, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक महिला टीचर को इस तरह धमकी देने के मामले में जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ रुख है, और जो सरकार की तरफ से हिदायतें होती हैं कि भाई महिला टीचर को इस तरह धमकी नहीं दे सकते, और आपने बताया कि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, तो क्या कुछ सरकार इस मामले में संज्ञान ले रही है? जी पुष्पेन, बताना चाहेंगे कि शिक्षकों का साफ तौर पर कहना था कि इसकी शिकायत हम थाने में भी करेंगे, संबंधित थाने में, और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजों को देखा जा रहा है कि लोग काफी वहां पे आसपास के लोगों का भी कहना था कि ये लड़का पहले से ही मतलब अपराधी प्रवृत्ति का है और जिसको लेकर के यहाँ पे कई बार वारदातें भी हो चुकी है। तो शिक्षकों का कहना है कि अब इसकी उच्च जो अधिकारी है उनके पास निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करेंगे और थाने संबंधित थाने में भी इसकी शिकायत करेंगे जिससे उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। और प्रशासन की अभी तक इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है पुष्पेन। ये चीजें बहुत गंभीर मामला है क्योंकि चीजें शिक्षक जो होते हैं सीधे सीधे उनको टारगेट किया जाता है। कुछ दिन पहले धमतरी जो है जीरा, वहां पे भी 2 शिक्षकों के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया था एक सनकी युवक के द्वारा। उसी को ध्यान में रखते हुए आसपास के जो टीचर वो भी काफी डरे सहमे से नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर हम अगर सुरक्षित नहीं है तो यहाँ जो बच्चे और बच्चियां जो पढ़ती हैं स्कूल की वो कैसे सुरक्षित होंगी, क्योंकि शिक्षा का मंदिर जो है वो पवित्र सबसे माना जाता है, जिससे जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको एक संदेश देते हैं और आगे बढ़ने की शिक्षा ही एक मंदिर है जहाँ से लोग बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी और तरह तरह के लोग बनते हैं। तो उनका कहना है कि जो शिक्षक है अगर इस तरीके से अगर वारदातें होती है तो हम इस चीज को अपने यूनियन में भी बात उठाएंगे कि शिक्षकों की पुख्ता सुरक्षा प्रशासन के द्वारा की जाए, क्योंकि वो काम जो हो रहा है वो प्रशासन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता चले कि आने वाले समय में जनवरी में ही नगर निगम और नगर पंचायत और पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में होने के हैं। चलिए श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच में जुट गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ में ये महासमुंद का पूरा मामला है जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी विकास कुमार बहाल कर दिया गया है। कवर्धा के लोहारीडीह घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जांच के बाद विकास कुमार के खिलाफ किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही नहीं पाई गई। इस आधार पर राज्य शासन ने विकास कुमार को बहाल कर दिया है। साथ ही उन्हें पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। मुख्यमंत्री के गृहग्राम जसपुर में हुए राष्ट्रपति के दत्तक संतान माने जाने वाले पहाड़ी कोरवा आदिवासी महिला के साथ बलात्कार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक कोरवा आदिवासी की पत्नी के साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस चिकन और 5,000 रुपये मांग रही है। साथ ही जांच करने और बयान के लिए गाड़ी का किराया भी खुद ही भरना पड़ रहा है। मामला आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जसपुर का है। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जल्द से जल्द नाकाम साबित हो चुके राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा को भी हटाना चाहिए।
आजादी के 75 साल हो चुके हैं, सरकारें बदली, अधिकारी बदले, लेकिन शिक्षा के हालात आज भी कुछ बेहतर नहीं हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम छोर और मध्य प्रदेश की सरहद से सटा एक ऐसा गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी कच्चे मकान में शिक्षा ग्रहण करने को छात्र मजबूर है। यूं तो सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जैसे सुविधाओं का पर्याप्त व्यवस्था होने की डंका बजाते रहते हैं, लेकिन कबीरधाम जिले की बदनाचुआ की शासकीय प्राथमिक शाला, जहां इस गांव में पानी झिरिया से पीना और मिट्टी से बनी कच्ची मकान में विद्यालय संचालित हो रहे हैं। यहां मिट्टी खपरेल से बनी कच्ची मकान में विद्यार्थियों को आज भी शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है। अंतिम छोर एवं छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। ये जो है ग्राम बदनाचुआ के इस प्राथमिक शाला विद्यालय में 25 वर्षों से लगातार कच्चे भवन में ही विद्यालय संचालित हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्राइमरी स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि हमें पक्की विद्यालय दिला दो। सरकार से ये मीडिया के माध्यम से गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं कि हमें पक्की मकान दिला दो। जी बिल्कुल, एक और सरकार बहुतायत संख्या में पूरे देश में जो है, प्रदेश में जो है पक्के भवनों का व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन विद्या का मंदिर कहे जाने विद्यालय को जो है इस भयावहता स्थिति में रखते हुए इन मासूम बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करा रही है। आपको बता दें कि ये बच्चे पूरी जो है बैगा आदिवासी ही हैं, जिसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है। जी बिल्कुल, आइए हम इन बच्चों से जानना चाहते हैं कि ये बच्चे क्या कहते हैं। बेटा बताओ, ये कच्चे मकान में तुमने पढ़ा था, कैसे लगा था कि तुम लोग कैसे स्कूल चाहिए? सेंटर वाले। जी, बच्चे लोग बता रहे हैं कि हमें छत वाला मकान चाहिए, छत वाला विद्यालय चाहिए, जिसमें हम अपना अध्यापन कार्य पूर्ण कर अच्छे विकास कर सके। इंडिया वॉइस के लिए अजय जांगड़े की रिपोर्ट, अमित बाटवे के साथ। ओके, फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। परेड का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था, तो हमारे डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी मुझे बता रहे थे कि 1 2 3 टोलियां, तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो चार धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, कांवड़ यात्रा हो, या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो, या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, G20 हो, और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी
हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है। आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। देश की सेवा एवं देशवासियों की रक्षा करने में जहां भी कोई कमी रह जाती है, वहां आप लोग तत्काल मोर्चा संभालते हैं, तत्काल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रेमनगर देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की जवानों की तर्ज पर सीएसटी कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है। होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया है। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।